जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कोल इंडिया नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि एनसीएल अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पहले मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे आपको ये फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके ट्रेड है इसके अंदर वो आपका HEMM मैकेनिक, इसके लिए भी 120 पद, माइन इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 120 पद, माइन वेल्डर के लिए भी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी। इसके अलावा जो आपके दो ऊपर के ट्रेड है इन पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, और जो आपकी माइन वेल्डर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है या ट्रेड है इन पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 24 साल के बीच है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। अगर दोस्तों यहां पर फीस की बात करें तो अप्लाई करने के लिए आपसे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं मांगी है, और इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे उनका जो यहां पर दिया है MP UP, यानी कि अगर आप MP UP से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और जो आपकी यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है इस फॉर्म को भरने की वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आप लोग इसमें 15 अक्टूबर 2020 से लेकर 15 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पर आपको मालूम हो गया होगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। मैं यहाँ पर अब आपको इसके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो इसके माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक ओपन करते ही आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको ये सब जानकारी भरनी होगी। तो सबसे पहले दिया जा रहा है एप्लीकेशन ट्रेड, यानी कि इसमें से आप कौन से ट्रेड पर अप्लाई करना चाहते हो। आप एक बार में एक ही ट्रेड पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर आपको अपना ट्रेड चूज कर लेना है। इसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि आपका नाम क्या है। यहाँ पर आपको अपना नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। फादर्स नेम, यानी कि आपके पिताजी का नाम, तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। फादर्स और गार्जियन मोबाइल नंबर, यानी कि या तो आपको अपने पिताजी का नाम देना है या फिर आपके जो भी अभिभावक है उनका नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। मदर्स नेम, यानी कि आपकी माताजी का क्या नाम है, तो यहाँ पर आपको उनका नाम लिखना होगा। ये भी आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। DOB, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जो कि यहाँ पर आपकी काउंट की जाएगी 31/8/2020 तक। तो यहाँ पर आप सबसे पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से अपना मंथ सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से अपना बर्थ ईयर चूज कर लीजिए। ईमेल आईडी आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको एंटर कर देनी है। आधार नंबर, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर देना ही होगा, क्योंकि जो ये ऑप्शन है वो कंपलसरी रूप में ऐड किया है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आती है बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पर बैंक डिटेल्स भी आपको जरूरी रूप से भरनी होगी, यानी कि आपका बैंक अकाउंट होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये भी आपकी कंपलसरी रूप में ऑप्शन ऐड करके रखी है। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक नेम डालना है। अकाउंट नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। IFSC कोड आपको अपनी बैंक की पासबुक से या फिर ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, अपनी ब्रांच का नाम गूगल के अंदर डाल करके। फिर आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिखना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको खुद से एंटर करनी होगी। स्टेट का नाम भी यहाँ पर आपको लिख देना है, और आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप परमानेंट एड्रेस के अंदर भी सेम जानकारी लिख दीजिए। अगर अलग अलग है तो यहाँ पर अलग से आप ये जानकारी भर सकते हैं। रेसिडेंस ऑफ, तो आप कहाँ के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, वो आपको चूज करना होगा। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी जो भी इसमें से डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए यहाँ से हम सहारनपुर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आती है कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। RU BPL, क्या आप गरीबी रेखा से नीचे है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। RU प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, अगर आप है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना होगा। फिर आती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया जा रहा है स्ट्रीम ब्रांच, तो आपने 10वीं किसके साथ की है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर आपको बेसिकली अगर 10वीं की जानकारी आप भर रहे हो तो सभी सब्जेक्ट के नाम एक एक करके आपको एंटर कर देने हैं। किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा।
किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो यहाँ पर आपको भर देना है और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको लिखनी होगी। फिर आती है आपकी 12th, तो आपने 12th किससे की थी वो आप यहाँ पर इस प्रकार से अपने स्ट्रीम दे सकते हो, जैसे कि पीसीएम, पीसीबी या फिर आर्ट्स, कॉमर्स जो भी थी, आपको यहाँ पर सेम तरीके से अपने बोर्ड का नाम भी लिख देना है और किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको लिखना है और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए, अगर अभी आप बेरोजगार हो तो यहाँ पर टिक कीजिए, अगर आप कोई खुद का काम करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड चूज कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अपलोड द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द फॉर्म, तो यहाँ पर आपको फॉर्म से जुड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट जेपीजी रखा गया है और साइज 500 KB से कम ही रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल की गैलरी या फिर जहाँ पर भी आपकी फाइल मौजूद है वहाँ पर जाना है। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से 10वीं की मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड करनी है। आपको 10वीं की मार्कशीट को स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर देना है। 10th पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आपकी सनद और जो सर्टिफिकेट है वो एक ही है तो यहाँ पर आपको इसमें दोनों में एक ही फाइल अपलोड कर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है 12th मार्कशीट, तो यहाँ पर आपको 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है तो यहाँ पर आपको उसकी फाइल अपलोड कर देनी है। बट दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो आपका फोटो है इसमें जो आपका फॉर्मेट है वो जेपीजी का है और जो अन्य फाइल है वो यहाँ पर आपकी पीडीएफ में होनी चाहिए। तो अगर आपकी जो फाइल है वो इमेज के अंदर है तो आपको उसको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर के पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर लेना है और वो पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, तभी आपकी ये फाइल अपलोड हो पाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ यूपी और एमपी यानी कि आपको अपना निवास प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल बोलते हैं वो भी अपलोड करना है। आधार कार्ड की जो फ्रंट और बैक कॉपी है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। अगर आप ओबीसी या SC/ST कैंडिडेट तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना है। पीएपी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एनसीएल, तो या अगर आपके ऊपर लागू होती है जानकारी तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं तो आपको उसको खाली छोड़ देना है। अगर आपने बीपीएल सर्टिफिकेट में यस किया है तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, उसका प्रमाण पत्र और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी कि यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन दिया जा रहा है, आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने पर यहाँ पर आपको नीचे भी टिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी जानकारी को चेक करना है और चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो आप इसको यहाँ पर रिसेट के ऊपर क्लिक करके जानकारी फिर से सही तरीके से भर करके फिर इसके बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे थैंक यू योर इन्फॉर्मेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों अभी आपके मन में सवाल होगा कि क्या आपको कोई मेल आएगी, तो यहाँ पर मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ कि इनकी तरफ से फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको कोई मेल सेंड होती है या फिर आपको कोई अन्य तरह का प्रूफ दिया जाता है कि हाँ आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर हम ईमेल चेक करते हैं और ईमेल चेक करने के बाद पता लगता है कि यहाँ पर कोई भी ईमेल नहीं आई है। तो अगर आपको कोई ईमेल नहीं आती तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। आपको इनकी वेबसाइट के माध्यम से बता दिया जाएगा कि कौन कैंडिडेट इसके लिए सिलेक्ट किए गए, जो कि आपका मेरिट के आधार पर ये सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपकी वेबसाइट है। आप यहाँ पर अगर इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर इनके जो पेज है जहाँ से आपने अप्लाई ऑनलाइन करना स्टार्ट किया था उसके ऊपर सेंड कर दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आपका NCL अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 भर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है ऑफिशियली तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और साथ ही जो नंबर यहाँ पर दिए जा रहे हैं इन नंबर पर कॉल करके आप डायरेक्टली NCL का जो कस्टमर ऑफिस है वहाँ पर बात करके जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों ये थी आपकी NCL अप्रेंटिस भर्ती के बारे में जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।